आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। जैसे कि RRBPO का नोटिफिकेशन आ चुका है तो हम भी लगातार तैयारी करवा रहे हैं। DI की क्लास चल रही है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 1 घंटे में जितने हो पाएंगे उतने करेंगे। बाकी आपके होमवर्क वो आप खुद से ट्राई करेंगे और कल हम उनको करवाएंगे, ठीक है। होमवर्क वाले क्वेश्चन कल करवाएंगे। और PDF जो है इसकी मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, उसका वही नाम है जो आपका यूट्यूब का नाम है, ठीक है। तो ढूंढ लेना। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, ठीक है। The given bar graph shows the number of the breads consumed and the percentage of the number of the cakes consumed out of total item. Breads and the cakes consumed at 5 different events. देखो अपना जो लेवल है ना इसका, ये प्रीलिम्स वाला ही रहेगा। ऐसा नहीं कि मैं इसमें मेन से क्वेश्चन करवा दूँ। हो सकता है कि बहुत बार आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे दिखें, बट उनका मिनी वर्जन एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन इसमें RRBPO और क्लर्क दोनों के टाइप के होंगे, ठीक है। ऐसा मन नहीं है कि मैंने RRB बोल दिया तो मतलब IPS और SBI के लिए काम के नहीं है, सबके लिए काम के लिए है, ठीक है। चलो देखते हैं। जो ब्लू वाला बार है वो दिखाता है नंबर ऑफ द ब्रेड्स कंज्यूम्ड, और परसेंटेज ऑफ द केक्स कंज्यूम्ड है ये वाला, ठीक है, ऑरेंज वाला। अब आपको पता है कि एक चीज़ जो होती है अपने आप में, हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है, 100%। अगर दो ही चीज़ें इसमें, क्या, एक है ब्रेड और दूसरा क्या है, केक्स, ठीक है। तो इन दोनों का सम, ब्रेड और केक्स का सम ही होगा ना 100%, ठीक है। अगर ब्रेड 40% है तो ये कितना होगा, 60% होगा। अगर 40% है तो ये 60% होगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जो क्वेश्चन है ना ये इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ द, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द केक्स कंज्यूम्ड एट एशिया कप एंड ए ड्यूरेंट कप, ठीक है। क्या पूछ रहा है उसने, देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मैं हर चीज़ लिख लिख के चलूँगा, ठीक है। बट आप एग्जाम में करोगे तो आपको सब कुछ नहीं लिखना, आपको मैक्सिमम चीज़ें स्किप करनी है और दिमाग में करनी है, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या चाहिए इसको डिफरेंस किस चीज़ का, आइटम्स कंज्यूम्ड एट एशिया कप में और ड्यूरेंट कप में जो टोटल आइटम्स कंज्यूम्ड है ना उसका डिफरेंस पूछ रहा है। चलो देख लो कहाँ है। देखो टेबल बना लें क्या, इस वाले थ्योरी को मैं यहाँ से रब करता हूँ, यहाँ बनाएंगे टेबल अपने, ठीक है। टेबल इसलिए क्योंकि बाद में इन्हीं क्वेश्चन का इस्तेमाल होगा। और एक चीज़ और कि एग्ज़ाम में जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता जाए वैसे वैसे हमको करना होता है, ठीक है। पहले से पूरी DI सॉल्व नहीं करनी होती, बट मैं पहले से पूरी DI सॉल्व करूँगा जिससे कि मैं बाद में उस डेटा को हर क्वेश्चन के सामने स्टिक करता चला जाऊँ, तो दिक्कत कम होगी ऊपर नीचे वाली, ठीक है। तो निकाल लेते हैं पहले, क्या है, कप, ब्रेड एंड केक्स, ठीक है, यही है ना। कप कौन सा, एशिया कप, फिर है ड्यूरेंट, फिर है सुब्रोतो, फिर है ईरानी। वैसे तो ज़्यादा चीज़ें ना क्वेश्चन में इस्तेमाल करवा ही लेता है, बट हम उतनी निकालें जितनी हमको ज़रूरत है, ठीक। और टोटल नहीं निकालूंगा, क्या था क्वेश्चन पूछे ना टोटल सबका, किसी एक का ही पूछ ले, तो जिसका पूछेगा वो निकालूंगा। बाकी ये ब्रेड्स और कप केक्स है ये तो सबके निकाल लेंगे, ठीक है। देखो जैसे मैंने भी आपको बताया था हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक, 100%। अब इसमें दे रखा है कि परसेंटेज ऑफ केक कंज्यूम्ड, ये वाला का केक है 40% केक्स होंगे तो 60% ही तो वो होगा ना ब्रेड, ठीक है। अब 60% की वैल्यू ये दे रखी है, ये जो ब्लू ग्राफ बार है इसमें नंबर ऑफ ब्रेड से कंज्यूम्ड है ना, और ब्रेड्स कितनी कंज्यूम्ड है 60%। तो 60% की वैल्यू कितनी देखिए आपका होगा 4800, तो मतलब क्या होगा 1% की वैल्यू कितनी होगी आपका हो गए 8 आ जाएगी, ठीक है। अब कोई भी चीज़ होगी टोटल, ठीक है, टोटल कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी आपका हो गया 800, ये कितना आ गया 800, ठीक है। अब ये चाहो तो आप यहाँ पे लिख लो ये एशिया कप के लिए है, ठीक है, एशिया कप के लिए 8%। इससे क्या होगा कि चीज़ें ना बार बार ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। अब इसके लिए देख लो विंबलडन के लिए परसेंटेज कितनी है 20, किसकी, केक्स की, तो ब्रेड से कितनी बची होगी आपका हो गया 80। अब 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है विंबलडन के लिए आपका हो गए 20,000, ठीक है। अब 1% की वैल्यू कितनी होगी आपको डिवाइड कर दे, देखो कितना हो गया 2/16, रिमाइंडर कितना आया 4, तो 40 आ गया, तो आ जाएगा 8/40 0। 1% की वैल्यू कितनी है विंबलडन के लिए आपका हो गया 250, तो ये कितना आ जाएगा, देखो मैंने कहा था कि मैं केवल उतना ही निकालूंगा जितना पूछेगा टोटल में, एशिया कप का और दूसरा कौन सा ड्यूरेंट कप का, उसने पूछा था टोटल, तो केवल इन दो का निकालूंगा, बाकी टोटल वैल्यूज़ निकालूंगा। तो विंबलडन के लिए ब्रेड कंज्यूम तो 2000 हो गई हैं, ठीक है, 2000।
अभी 20% की वैल्यू कितनी है, आपका 1% की 250 है, तो 20 कितनी होगी, आपका 20 से मल्टीप्लाई कर दे, 25 × 2 कितना होता है, आपका 50। एक ज़ीरो ये है, एक 20 का ज़ीरो है, ठीक है, तो कितना आ गया 7000, 7K। ठीक, अब देखो इसमें एशिया कप में बेट्स कितनी थी, आपको होगा 4800, 4800, ठीक है। अब टोटल कितना है, आप कहोगे ये 60 दिया है, 80 है, ठीक है, तो ये कितना जाएगा 8000, ठीक है 8000। अब 8000 में से 4800 घटा दो, 4800 माइनस करो, देखो 100,000 में से 800 माइनस करो तो कितना जाएगा 200। अब 1000 बनाने के लिए यहाँ से 7 लिया, 8 में से 1 लिया तो तभी तो बचा इसके बाद 7, 7 में 4 किया, आपका होगा 3, ठीक है। अब ड्यूरेंट कप के लिए देख लो, बेट्स कितनी है, आपका होगा 5600, 5600, ठीक है। अब ये जो ब्रेड्स कंज्यूम्ड हैं केक्स वो कितने हैं 40-60%, तो इसका मतलब क्या है कि 40% की वैल्यू कितनी हो गई, आपको हो गए 5600, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, आपका अगर 0 से 0 गया, और 14 4 कितना होता है 40 है ना ये, तो कितना आएगा आपका होगा 14, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी है 14, तो आप ये देखो कि 40 × 4 कितना होगा, आप कहोगे कि 60 × 14 कितना होगा, आप 14 × 6 कितना होता है 96 या 94, 84 होता है, ठीक है, तो कितना आएगा 8400, ठीक है। अब देखो अब क्या है सुब्रोतो कप, अब ब्रेड्स कितनी है, आपका होगा 4500, और इसमें कितनी है 3200, ठीक है। अब 40% ब्रेड्स हैं वो केक्स हैं, तो ब्रेड कितनी होंगी, आपका होगा 60%, तो 60% की वैल्यू दे रखी है 4500। अब 40% की निकालनी है हमको, तो निकाल लो, आपके होगा 23 ज़ा 22 ज़ा 3 × 15 होता है 45, और एक ज़ीरो भी है, 150 × 2 आपका होगा 300, और एक ज़ीरो, ठीक है 1000, ठीक, ठीक है, ये ज़ीरो ये भी है ना इसलिए ज़ीरो। अब देखो ये कितना है, ईरानी 36% है, अब ये कितना 32, अब 100 - 36 कितना होगा, आपका 64, 64 की वैल्यू हमको कितनी रखी है 3200, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 5 4 20, 5 6 30, 31 32, 1% की वैल्यू कितनी है 5, तो मतलब क्या हुआ टोटल कितनी हो गई 5000, आप कहोगे बिल्कुल सही बात 5000, टोटल 5000 है। अब इसको माइनस करना चाहो तो कर लो, देखो 100 में डबल जीरो तो ऐसे आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 4 में से 3 का 1, तो कितना आ गया 1800, ठीक है। अब ये टेबल को मैं हर क्वेश्चन के आगे पेस्ट कर दूंगा, जिससे ऊपर नीचे नहीं करना पड़ेगा हमें, ठीक। देखो अब मैंने लगा दिए सामने, अब उसने क्या पूछा था, डिफरेंस पूछा था टोटल आइटम का, एशिया कप का और ड्यूरेंट का। एशिया कप में कितना 8000, ड्यूरेंट में आपको जोड़ लो, तो वो 600 400 आपको 1000, ठीक है, और 8 6 14, तो कितना आ गया 14000, तो उसका डिफरेंस कितना आ गया, आपको 14 - 8 6, 6 के इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ईच केक कंज्यूम्ड एट एशिया कप एंड सुब्रोतो कप मेयर सोल्ड फॉर ₹5, ठीक है, कितने रुपये का बिका, ये है वर, ठीक है 5 रुपये का बिका, केक की बात कर रहा है। फाइनल टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फॉर सेलिंग ऑल द केक्स एट एशिया कप एंड सुब्रोतो कप। अब देखो आपको एक चीज़ पता है कि आप जब फल मंडी में जाते हो या सब्जी मंडी में, तो आप पूछते हो भैया केले का दर्जन है, तो आप कहते हो, वो कहता है कि भैया 80 रुपये दर्जन है, फिर आप उससे कहते हो कि 2 दर्जन दे दे, तो आप फिर पूछते हो कि बिल कितना हुआ, वो कहता है 160 रुपये, तो उसने 160 कैसे निकाला, क्वांटिटी इंटू प्राइस पर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी 2 थी और प्राइस कितना था 80 रुपये, तो कितना गया 160 रुपये, ठीक है, यही होता है रेवेन्यू, ठीक है। जिनको ना पता हो रेवेन्यू उसके लिए मैंने बता दिया, ठीक है, यह है एग्जाम्पल। चलो अब उसने क्या बोला कि केक जो है वो 5 रुपये का बिका है, किसमें एशिया कप में सुब्रोतो कप में, तो कितना रेवेन्यू जनरेट करा। अब कुछ लोग होंगे वो क्या करेंगे, केक एशिया कप का कितना है 3200, फिर इंटू 5 करेंगे, फिर इसको ऐड मल्टीप्लाई करके फिर सुब्रोतो कप का 3000 निकालेंगे, फिर इंटू 5 करेंगे। अब हमें ऐसा नहीं करना, पूछो क्यों, क्योंकि आपको पता है 5 दोनों में कॉमन है, बिल्कुल सही बात, तो 5 अलग निकाल लो ना, और इनको ऐड करके सीधे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो 32 + 30 कितना होता है, आपको 62, ये डबल आ गया 0, ठीक है। अब सबको पता है जब 5 से मल्टीप्लाई करनी होती है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो कितना आएगा 3100 और एक ज़ीरो लगा देते हैं तो कितना जाता है 3100। इसका आंसर कितना है ये। अब ऐसा क्यों करा, देखो 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं ना, 2 से डिवाइड कर दो और एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा दो, ठीक है। या वैसे नॉर्मल तरीके से कर लो, आपकी इच्छा है। तो ये इसका आंसर है। आंसर बिल्कुल क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ द ब्रेड्स कंज्यूम्ड एट ड्यूरेंट कप एंड ईरानी ट्रॉफी एंड द नंबर ऑफ द केक कंज्यूम्ड एट ड्यूरेंट कप। अब उसने देखो डिफरेंस किसका बोला, ध्यान से पढ़ना। एवरेज का, किसका, ब्रेड्स कंज्यूम्ड, ब्रेड कंज्यूम्ड एट ड्यूरेंट एट ईरानी ट्रॉफी, किस पे, ड्यूरेंट प्लस ईरानी ट्रॉफी पे, और इसका क्या निकालना है, एवरेज। और डिफरेंस किसका साथ में, केक्स कंज्यूम्ड एट ड्यूरेंट कप, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो ब्रेड कितनी कंज्यूम हुई है ड्यूरेंट और ईरानी में, आप कहोगे कि ईरानी ट्रॉफी ये है और ब्रेड इसकी 3200 है, ठीक है, और ड्यूरेंट कप ये है और इसकी ब्रेड कितनी है, ये है, ठीक है। अभी कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 600 200 आपका 800, ठीक है, 800, 5 3 8, और इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4400। डिफरेंस किससे लेना है, केक्स एट ड्यूरेंट कप। अब देखो कहाँ है केक्स, आप कहोगे केक ये है, ड्यूरेंट कप ये है, केक ये है, ठीक है, ये 8400, तो यहाँ लिख दो 8400। 400 में से 400 गया, आप कहोगे 00, ठीक है, और एक ज़ीरो, और 8 में से 4 गया 4, तो इसका आंसर कितना आ गया 4000, ठीक है। आंसर आसान क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन। 25% ऑफ द नंबर ऑफ द केक्स कंज्यूम्ड एट ईरानी ट्रॉफी वर चॉकलेट केक्स। दे फाइंड द नंबर ऑफ द चॉकलेट केक्स कंज्यूम्ड एट ईरानी ट्रॉफी। क्या कह रहा है कि 25% जो केक कंज्यूम हुए ना वो क्या थे, चॉकलेट्स थे। तो ईरानी ट्रॉफी में कितने चॉकलेट केक कंज्यूम हुए, अब देखो 25% किसका है, टोटल का, किसका टोटल, क्या, केक का। अब देखो ईरानी ट्रॉफी कहाँ है, आप कहोगे ईरानी ट्रॉफी ये है, केक्स ये हैं, और 25% कितना होता है 1/4, ठीक है, और ये कितना है 1800। तो सबको पता है कि इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, आप कहोगे एक बार करूँगा तो 900 आएगा 2 से, और एक बार और करूँगा तो कितना आएगा 450, तो इसका आंसर कितना है 450, ठीक है। आंसर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्लर्क में, इसीलिए तो कट ऑफ 70 से पार जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर DI सेट 2, ठीक है, DI 2, बहुत ही DI सेट 1, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बोलूँगा क्योंकि DI सेट 2 है। अगला क्वेश्चन है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ द पीपल इन परसेंटेज और इन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये परसेंटेज में है, ये डिग्री में है, और ये एब्सोल्यूट में है, तीनों को इस्तेमाल कर लिया है भैया ने। और इन डिग्री हु विजिट 6 डिफरेंट टेम्पल्स ऑन द ओकेजन ऑफ द नवरात्रि, ठीक है, नवरात्रि का है। तो ये दे रखा है, ठीक है, परसेंटेज में भी दे रखा है, डिग्री में दे रखा है, और एब्सोल्यूट में दे रखा है। तो जब भी आपको डिग्री में दे रखा हो ना और वैल्यूज़ आसान हो, ठीक है, तो उनको आप पहले काम करोगे, कन्वर्ट करोगे किसमें, परसेंटेज में। क्यों, फिर सब कुछ परसेंटेज में होता है तो हमें परसेंटेज हैंडल करने की आदत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो एक चीज़ सबको पता है, क्या, 360 डिग्री क्या होता है, आप कहोगे 100% होता है, ठीक है। अब तो मतलब क्या हुआ, 1 डिग्री वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे 100/360, 0 से 0 ला दो तो कितना बचेगा 5/18। तो अब हमेशा याद रखना कि 1 डिग्री का मतलब क्या होता है 5/18%, ठीक है। अब ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोल रखा है कि ये जो ये वाला है ना चिंता पूर्णी 54 डिग्री है। अब 54 8 डिग्री का 5 5 18 है, तो 54 डिग्री कितना होगा, आपको होगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 3 कितना होता है 54, तो कितना आ गया 15%, ठीक है। तो इसको लिख दो आप 15%, ठीक है। अभी 2 1 2 5 तो एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। अब 46.8 है, अब देखो 46.8% कितना होगा, आपको होगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंट नहीं है ये डिग्री है, ठीक है। एक जीरो में हाँ उतारता हूँ तो 5 बन जा, 5 2 जा, 2 से डिवाइड करना, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब 18 से तो जा ही रहा होगा ये, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। अब देखो 18 1 जा, आपको क्या 18, 13 में से 8 गया, आपको क्या 5 जाएगा 54, तो 18 से कितना होता है 54, ये कितना आ गया 13%, तो ये कितना आ गया 13%। अब देखो हमारे पास सारी वैल्यू जो है वो परसेंटेज में आ चुकी हैं,
ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, ये परसेंट में, ये परसेंट में। और आपको पता है ना टोटल कितना होता है परसेंटेज में, आप कहोगे टोटल होता है 100%। ठीक है, अगर ये सपोज 5 चीज़ों का सम है, ठीक है, और मुझे 4 चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं 5वें का परसेंटेज निकाल सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल, इन सबको ऐड करके इधर माइनस कर दे, अगला निकल जाएगा। तो अब यही तो हमें करना है ना, इसके साथ में ज्वाला जी के साथ में एब्सोल्यूट दे रखा है, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो इन सारी परसेंटेज का सम कर लो, मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो 21 और 8 कितने के 29। ठीक है, 29। अब 15 और 13 आपका 28। ठीक है, अब बचा क्या 18। ठीक है, अब देखो 8 8 16, 16 4 20, 20 5 25, कैरी कितना है 2, 2 2 4, 4 2 8, और 2 2 4, 2 6 और 1 7, 75%। बचा कितना होगा आपका 25%। 100 माइनस 75 कितना होता है 25 ही तो होता है ना। इसकी वैल्यू कितनी रखी है 2125। अब सबको पता है 25 इंटू 9 कितना होता है 225 होता है। 25 इंटू 8 कितना होता है आपका 200, तो यहाँ लिख दो 200। रिमाइंडर कितना है 5। अब कितना आ गया 85 इंटू 5 आपका 125। ठीक है, तो 25 इंटू 5 होता है 125, तो आंसर कितना आ गया, ए परसेंट की वैल्यू कितनी आ गई 85। ठीक है, 85। अब देखो ये यहाँ लिख देते हैं, ए परसेंट की वैल्यू कितनी है 85। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। द नंबर ऑफ द मैन वीमेन एंड द चिल्ड्रन हु विजिटेड बंगलामुखी टेम्पल इज इन रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो एंड 3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन रेशियो कितना दे रखा है 5 9 और 3। अब जो रेशियो जैसा दे रखा है ना उसी ऑर्डर में लिखना, कहीं मैन का वीमेन लिख दो उसका, उससे ब्लेंडर हो जाएगा। ठीक है, ये बोलता है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द मैन एंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हु विजिटेड बंगलामुखी टेम्पल। अब इनका डिफरेंस पूछा है मैन और चिल्ड्रन का, कितना आ गया 5 माइनस 3, आप कहोगे 2 आ गया। तो ये इस 2 की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसका आंसर 2 तो है नहीं क्योंकि रेशियो में है, तो एज्यूम्ड वैल्यू है। अब रियल वैल्यू हम पूछ रहा है तो रियल वैल्यू निकालो। आप कहोगे कि बंगलामुखी टेम्पल जो है वो इस कलर का है, मतलब ये है 18%। तो टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है आप कहोगे 18%। 18% कितना है आप कहोगे 9 3 12, 12 5 17। ठीक है 17, 17 की वैल्यू कितनी है 18% है। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी आप कहोगे 18 इंटू 17, 17 नहीं इंटू 2 डिवाइड बाई 17। बट अभी भी एब्सोल्यूट नहीं है ना, एब्सोल्यूट के लिए 18% की वैल्यू कितनी होगी आप कहोगे 85 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों, क्योंकि 1% की वैल्यू कितनी है 85, तो 18% की कितनी होगी आप कहोगे 18 इंटू 85, तो उसको सॉल्व कर लो। 17 इंटू 5 कितना होता है 85। अब 5 इंटू 2 कितना होता है 10, 10 इंटू 18 180, तो इसका आंसर कितना आ गया 180। ठीक है, देखो कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सारे आसान आसान क्वेश्चन है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ऐसा नहीं कि केवल सारे क्वेश्चन क्लर्क के लेवल के होंगे, आगे जो जाओगे ना मूव करते जाएंगे तो डिफिकल्ट शुरू होते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पीपल हु विजिटेड श्री चामुंडा देवी टेम्पल टू द नंबर ऑफ द पीपल हु विजिटेड चिंतापुरनी टेम्पल। देखो टोटल पूछा है किसका, चामुंडा टू चिंतापुरी। ठीक है, चिंतापुरी। अब देखो चिंतापुरी में कितने हैं आप कहोगे, चिंतापुरी कौन सा, ये ग्रीन है, ये कितना था 15%। ठीक है, और ये कितना था 13%। ठीक है, और चिंतापुरी में है कितने 15%, तो इसकी वैल्यू है 15%। और चामुंडा, चामुंडा कहाँ है, श्री चामुंडा टेबल ये है फर्स्ट वाला। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी है 21, तो इसी का रेशियो तो पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 7:5। ठीक है, अब इसमें ना टोटल से मल्टीप्लाई नहीं करनी, क्यों, क्योंकि 21% भी तो इसी के टोटल का है और 25% भी। जब भी कोई 2 चीज़ 3 चीज़ 10 चीज़ 1000 चीज़ सेम टोटल पे हो तो उनको उसके टोटल से मल्टीप्लाई नहीं करना, सीधे परसेंटेज को इक्वेट रखो और माइनस कर दो, रेशियो निकाल दो। ठीक है, वही इसका आंसर है। क्योंकि क्या करते हैं, अगर आप करते तो कहते हैं 21% ऑफ कितना, आप कहते हैं टोटल जितना भी आया होगा 7500 अपॉन 15% ऑफ 7500, तो ये तो कट ही जाएगा ना, ऑफ से ऑफ भी कट जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, बचा क्या 2115 ही। ठीक है, इसीलिए नहीं करते। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ईच पर्सन हु विजिटेड नैना देवी टेम्पल। अभी नैना देवी टेम्पल पता कहाँ है, नैनीताल में, यह जम्मू कश्मीर वाला है। टेम्पल ₹40 टू द ट्रस्ट ऑफ द टेम्पल, नैना देवी टेम्पल नैनीताल में भी है वैसे तो।
देन फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द ट्रस्ट ऑफ द नैना देवी टेम्पल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर एक जो भी डिवोटी गया है ना, उसने 40 रुपये दान किए हैं, तो पूछें टोटल कितना पैसा मिला। अब देखो टोटल पैसा निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि टोटल पर्सन कितने गए। देखो टोटल पर्सन इनटू अमाउंट बाय ईच पर्सन। ठीक है, तो इससे क्या निकल जाएगा, टोटल अमाउंट जो डोनेट हुआ है। अब देखो नैना देवी टेम्पल्स कौन सा है, ये रेड वाला है, तो मतलब ये है 8%। अब 8% लोग गए नैना देवी टेम्पल में। अब 8% किसका है, आपका टोटल का। 1% की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 75। ठीक है, तो 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 8 इंटू 75। कितना दान दिया, 40 रुपये। तो यही तो आएगा ना रेवेन्यू या अमाउंट कितना ट्रस्ट को मिला। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब देखो ये कितना हो गया, 75 इंटू 4, आप कहोगे 300, और 1 0 ये आ गया, और इंटू 8 आप कहोगे ये 85 था, 75 नहीं। ठीक है, ये है 85। तो अब देखो कितना आ गया ये, आप कहोगे 85 इंटू 4। मर्जी है कि 4 इंटू 5 कर लो, या 80 इंटू 4 कर लो, फिर 5 इंटू 4 कर लो। 4 5 20। ठीक है, 8 4 32, 32 और 2 34, अगर 0 इंटू 8। 8 4 जा कितना होता है, 32, 3 कैरी, 8 4 जा 8 से 24, 24 3 27, अभी 2 0 ऐसे। तो कितना अमाउंट कलेक्ट किया, 27,200। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, व्हाट आर द एवरेज नंबर ऑफ द पीपल हु विजिटेड चिंतापुरी टेम्पल, नैना देवी टेम्पल एंड श्री ब्रजेश्वरी टेम्पल। ठीक है, चिंतापुरी, नैना देवी और ब्रजेश्वरी टेम्पल। अब देखो चिंतापुरी कहाँ है, ये है 54%। इनकी वैल्यू कितनी थी, 15% हमने ऊपर निकाली थी। ठीक है, चिंतापुरी, नैना देवी जी की हमने अभी 8 देखी थी। ठीक है, और श्री ब्रजेश्वरी टेम्पल कहाँ है, ये लास्ट वाला है 46.8, इसकी वैल्यू हमने 13% निकाली थी। ठीक है, प्लस 13, एवरेज पूछा है तो आ जाएगा नीचे 3, क्योंकि 3 एंटिटी हैं। ठीक है, अब कितना जाएगा, इनको सम कर लो, कितना आ गया, आप कहोगे 15 और 23, आप कहोगे 28, 28 और 8 आप कहोगे 36, 36 अपॉन 3 आप कहोगे 12। अभी तो 12% आया है। ठीक है, और 1% की वैल्यू कितनी थी, 1% की वैल्यू थी 85। 12% कितनी होगी, आप कहोगे 12 इंटू 85। तो देखो 12 पंजे कितना होता है, 60, 6 कैरी। ठीक है, और 12 इंटू 8 आप कहोगे 96, 96 और प्लीज आप कहोगे 102। ठीक है, तो कितना आ गया, 1020, इसका आंसर है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये है अपना DI सेट 3। ठीक है, DI सेट 3। अब इसको देखते हैं ये क्या बोलता है। द टेबल गिवन बिलो शोज द सैलरी, सेविंग एंड द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड रेंट ऑफ 5 डिफरेंट पीपल। ठीक है, फूड और रेंट पे बोल रहा है। मंथली सैलरी दे रखी है, सेविंग्स दे रखी है, और एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो ठीक है, आसान है। अब आपको देखो क्वेश्चन आगे देखने से पहले ना आपको एक चीज़ पता होगा कि सैलरी या इनकम का किसके इक्वल होती है, आप कहोगे सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर के इक्वल। ठीक है, तो इसने हमको मंथली सैलरी दे रखी है, मतलब ये दे रखा है, सेविंग्स दे रखी है, मतलब इसका परसेंटेज दे रखा है, और इन दोनों का रेशियो दे रखा है। मैंने ऊपर जब आपको हमने वाला क्वेश्चन किया था ब्रेड एंड वाला, ब्रेड और वो जो भी था दूसरा, तो हमने देखा था ना कि टोटल 100% होता है और एक इन दोनों का सम होता है। तो वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न पे है, बस मैं एक नई चीज़ ऐड कर दी, इसमें रेशियोज दे दिया है, उसमें वैल्यू दे रखी थी। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पहला, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ एन एंड पी टुगेदर। एन और पी का एक्सपेंडिचर बताना है। तो पहले टेबल बना लेते हैं, तो फिर टेबल को मैं हर क्वेश्चन के सामने पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, बट आपको अपने पेपर में केवल उतना ही करना है जितना आपसे पूछेगा। देखो सैलरी हमको पता ही है, बट मैं दोबारा लिखूंगा क्योंकि स्पेस बचानी ना मेरे को आगे क्वेश्चंस में। ये आ गया मंथली, इसको मैं लिख देता हूँ इनकम 15, 18, ये सब के में है, 12, 20, 16 इनके। ठीक है, 1000 में। अब देखो सेविंग परसेंटेज कितना है, 20% है। तो बताओ सेविंग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 15 का 20%, आप कहोगे 3। ठीक है, ठीक है, अब 18 का
30% आपको होगा 6, 6 की 54, 5.4। बताओ, देखो 18 इंटू 30 है ना, अपॉन 00, 0 से 0 ख़त्म, तो 3 इंटू 8 कितना आएगा 54। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, या तो यहाँ सबके आगे 0 लगा लो, आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। कितना जाएगा 54। अब ऐसे 20 है तो 20 इंटू 15 कितना होगा 30 हो जाएगा। समझ में नहीं आया? देखो 15 150 है, 20 अपॉन 100, 0 0 0 0 कितना है 30। ठीक है, अब ये के में नहीं है, डबल ज़ीरोज़ में है। ठीक, अब देखो 12 इंटू 15 आप सबको पता है 180 होता है। ठीक है, कैसे, 12 इंटू 15, 0 अपॉन 100, 0 0 ख़त्म, 3 2 1 जा 6, 6 थी 18। ठीक है, अब 20 का 18% है तो 18 दिन तो 36 होता है, तो कितना आया 36। अब 24 इंटू 16, अब देखो ये 16 है, ये 24 है, इंटू 0 अपॉन 100, 0 से 0 ख़त्म, कितना आया 12, यहाँ गया 5। ठीक है, 12 इंटू 16 अपॉन 5। ठीक है, तो एक काम करो, इसमें एक 0 लगा लो, तो कितना आ जाएगा 2। अब अगर यहाँ 0 लगा देता हूँ एक, तो 24, या एक काम करो, ये काफ़ी घना हो गया, मतलब आपको लग रहा होगा क्या कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ। सीधा सीधा आप करो कि 16 कितने 0 हैं, 1 2 3 है, इंटू 24 अपॉन 100, यही है ना, डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो उड़ा दो। ठीक है, अब 16 इंटू 24 कर लो। अब 16 इंटू 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, और एक 0 और है, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखो 16 को 12 को मैंने सिखाया था मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जब 11 से लेके 19 तक का। देखो 6 2 12 कैरी 1, 16 2 18 1 19। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 2 2 4 9 9 18, 1 1 2 और एक 0। ठीक है, ये वाला। अब ऐसी इसमें हमने क्या किया था, इन सब में आप चाहो तो हमने केवल 150 लिया ना, 2 0 तो छोड़ रखे हैं, तो इन सब के आगे डबल 0 लगा दो। ठीक है, एक्सपेंडिचर ही हो गया। अब देखो, अब हमको पता है एक्सपेंडिचर टोटल कितना आएगा। आप कहोगे कि इसका इसमें से माइनस कर दोगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। अभी कितना है, 1,50,000 में से 15,000 में से अगर आप 3,000 हटाते हो तो कितना आता है 12,000। ठीक है, 18,000 में से आप 5400 हटाते हो तो कितना आएगा, देखो 18 माइनस 5400। देखो 1000 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा 600। अभी कितना बचा 17, 17 में से 5 क्या 12। अब देखो 12,000 में से 1800। ठीक है, देखो 12,000 में से, अब 1000 में से 800 जाएगा तो कितना बचेगा 200। ठीक है, अब 11 में से 1 गया तो आएगा 10। ठीक है, अब 2000 में से 3600 घटाने हैं, तो एक काम करो, 1000 में से 600 गया 400। ठीक है, अब बचा क्या, देखो 2000 था ना ये, माइनस 3600। इस 1000 में से 600 गया, बचा 400। 19 में से 3 गया, आप कहोगे 16। ठीक है, अब ऐसे इसमें कर लो, 1000 में से 800 गया तो आप कहोगे 200 बचा। अब 40 घटाना है तो 160 बचा। ठीक है, अब 15 में से 2 गया, आप कहोगे 13 बचा। ठीक है, चाहे तो इसको आप करके देख लो। देखो मैं ही करके दिखा देता हूँ। 16 1 2 3 माइनस कितना 2840। 100 में से 40 गया 60। ठीक है, 9 में से 8 गया 1, और ये कितना है 15 में से 2 गया 13। ठीक है, ठीक, अभी हो गया टोटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर को भी इसने फूड और रेंट में बाइट कर रखा है, तो फूड और रेंट यहाँ लिख लो। अब कितना है 5, तो ये कितना है 12,000। ठीक है, अब चलो, अब बाकी का ना हम करेंगे क्वेश्चन के साथ में। देखो पहला क्वेश्चन क्या था कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ एन एंड पी टुगेदर। देखो एन और पी का पूछा है ना, तो एन है ये है एम, ये है एन, ओ पी क्यू। एन का कितना है 12,000 वो 600। ठीक है, और पी का कितना है 16,400। तो 12,600 प्लस 16,400। अब आप मुझसे पूछोगे तूने बाकी की क्यों नहीं निकाले। अब देखो हो सकता है कि किसी में पूछे ही ना हो, किसी में पूछे हो, तो हम एक्स्ट्रा डेटा नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब देखो 600 400 आपको हो गया 1000। ठीक है, कैरी आया 1, 16 और 12 18 और एक 19, तो इसका आंसर कितना आ गया 19,000।
ठीक है, 19 नहीं 29, ठीक है, 16 18 19 होता है, और एक इसका तो 29 हो गया, ठीक है, ये है इसका आंसर। चलो अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे, और जो टेबल हमने कैलकुलेट की थी वो हर क्वेश्चन के सामने मैं पेस्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ द सेविंग ऑफ ओ इज हाउ मच परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सेविंग ऑफ पी। ओ की सेविंग को पी से पूछ रहा है, ओ अपॉन पी। ओ की सेविंग कितनी है, आप कहोगे ओ ये है, ठीक है, और सेविंग कितनी है 1800, पी की सेविंग कितनी है 3600, तो ये तो आसान हो गया ना, 1800 अपॉन 3600 इंटू 100, ठीक है, 18 × 2 कितना होता है 36, ये कितना आ गया 50%, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड रेंट बाई एन, ठीक है, फूड और रेंट का डिफरेंस पूछ रहा है एन का, तो इसके लिए हमको जो हमारी मेन टेबल थी वो देखनी पड़ेगी। अब देखो ये टेबल थी ना, एन का जो रेशियो में था फूड और रेंट का टोटल किस रेशियो में था 5:4, ठीक है। अब देखो जो फूड और रेंट था ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 5:4, ठीक है, अभी हमने ऊपर देखी। अब 5 टोटल कितना होता है आपका, 9, इस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12600, ये रख दिया। और उसने डिफरेंस पूछा है ना दोनों में, तो डिफरेंस कितना है 9 में से 5 में से 4 गया, आपको को एक की वैल्यू पूछी है। अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, देखो 9 1 जा 9, ठीक है, 12 से 9 हो गया 3, तो 9 4 जा 36, और 00 ऐसी, तो ये है इसका आंसर, ठीक है। आंसर टोटल पूछता तो कितना था, तो 12,600, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन रेंट बाय क्यू। क्यू ने रेंट पे कितना एक्सपेंडिचर किया ये पूछ रहा है। अब देखो क्यू कहाँ है, क्यू हमारे भाई साहब हैं ये, ठीक है। अब इनका जो रेशियो है वो कितना था, देखो क्यू का रेशियो ये दे रखा ना कितना 9:10, ठीक है। क्यू ने फूड पे और रेंट पे कितना करा है 9:10, मतलब टोटल कितना किया 19, और इस 19 की वैल्यू कितनी दे रखी है 13,160, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है कि उसने रेंट पे कितना खर्चा किया है, टोटल 19 है, तो एक का खर्चा कितना हो जाएगा आपको 13,160 अपॉन 19, अब रेंट पे 10 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो 19 1 जा 19 तो होता नहीं है, ये तो कम हो गया। 19 से किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये आ जाए, बताओ। सिक्स से करके देखूं क्या, 19 6 जा कितना होता है, 9 6 जा 54, 6 9 5 11, ठीक है। तो देखो 6 से करते हैं, करके दिखाता हूँ यहाँ पे 19 13160, 19 6 जा 54, 5 कैरी 6 5 11, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 1 गया 1 6। अब कौन सा टेबल है जिसके मल्टीप्लाई करने पे 8 6 आता है, तो आप कहोगे 4, तो 9 4 जा 36, ठीक है, और 4 3 7। मेरे ख्याल से ना यहाँ पे 2 होना चाहिए था, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। 16 0 × 24, ये वापस निकाल रहा हूँ, ठीक है। 16 इसको लिख सकते हैं 16 × 12 × 2, तो 6 2 12, 16 तो 18 19 इंटू 2 2 2 4 9 9 18, 1 1 2 3 384, ठीक है 384। अब 160 ये भी है, तो 16,000 में से ये माइनस करना है। देखो 100 में से 40 जाएगा तो बचेगा 60, अब 9 में से 8 जाएगा तो 1, ठीक है, यह आ जाएगा 12, ठीक है। 12160 है, एक्चुअली ये थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 121,600 है, यहाँ भी सही कर देता हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ भी सही कर देता हूँ, और यहाँ भी, ठीक है। चलो अब अपना आंसर आ जाएगा। ये एक्चुअली मुझे इससे पता चल गया ना कि यहाँ पे 76 आना चाहिए था केवल, ठीक है, ये 0 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, तो अब इसका आंसर क्या आ गया 640, ठीक है, और 1 0 ये भी है तो ये भी आ गया, ये है इसका आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ द सेविंग ऑफ एम एंड एन टुगेदर। एम और एन का टुगेदर सेविंग कितना है,
देखो m ये है अपने पास में, m की 7 कितनी है 3000, n की 7 कितनी है 5400, तो इनको ऐड कर दो, कितना आएगा 3 1 2 3 प्लस 5 4 1 2, ये कितना आ जाएगा 400, 5 3 8 अपॉन 2, एवरेज निकालना है ना 4200, इसका आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो केसलेट है। तो एक काम करते हैं, केसलेट्स को आज नहीं करते हम, केसलेट्स करेंगे हम कल। ठीक है, इकट्ठी केसलेट ही करेंगे 3 4। ठीक है, और आपको मन हो तो आप ट्राई कर लेना, बाकी हम कल करेंगे ही। तो ये केसलेट है, अगर डीआई होगी तकलीफ तो हम वो डीआई करेंगे। ये भी केसलेट है, ये भी हम कल करेंगे नंबर वाइज। मैं चाह रहा हूँ कि जिस दिन एक दिन कैसलेट हो एक ही दिन डीआई हो। ठीक है, आंसर द 5 क्वेश्चन कीपर्स ऑन डिफरेंट क्लासमेट्स एंड द बायोग्राफ। देखो इसमें बायोग्राफ दे रखा है, तो मतलब इसमें टेबल है। हम पहले इसको करेंगे। क्वेश्चन है आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैं आज पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि केसलेट साथ में डीआई साथ में अलग। ठीक है, हमेशा से पैटर्न यही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है, 5 shopkeepers namely A, B, C, D and E sold notebooks of 3 different companies, classmate notebooks and अप्सरा। 3 डिफरेंट बोल रहा था। अच्छा, एक इसको क्लासमेट हो जाएगा, एक स्कूलमेट है एंड एक है अप्सरा। ठीक है, 3 हो गई। फिर द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ द क्लासमेट्स एंड द स्कूलमेट नोटबुक्स सोल्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द नोटबुक सोल्ड बाई ईच शॉपकीपर। अब देखो ये क्या बोल रखा है, जो ब्लू वाला बार है ना वो क्या दिखा रहा है, परसेंटेज ऑफ द क्लासमेट नोटबुक सोल्ड। जो रेड वाला है ये दिखा रहा है परसेंटेज ऑफ द स्कूलमेट। अब ये दिखा रहा है क्लासमेट और ये दिखा रहा है स्कूलमेट। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, द टेबल गिवन बिलो शो द नंबर ऑफ द अप्सरा नोटबुक सोल्ड बाय द रेस्पेक्टिव शॉपकीपर्स। देखो 3 तरह के थे, क्लासमेट, स्कूलमेट और अप्सरा, और अप्सरा का तो इसने नंबर ही दे दिया, तो क्वेश्चन तो बहुत आसान हो गया। देखो इस केस में 100% का मतलब क्या है, आप कहोगे 100% मतलब स्कूलमेट प्लस क्लासमेट प्लस अप्सरा, इन दोनों की परसेंटेज दे रखी है। अगर मैं 100% में से माइनस क्लासमेट परसेंटेज कर दूं माइनस स्कूलमेट की परसेंटेज कर दूं तो कितना बचेगा, आप कहोगे अप्सरा की परसेंटेज मिल जाएगी, और अप्सरा की हमको एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, तो मतलब सब मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो मैं हमेशा से फिर बोल रहा हूँ कि मैं पहले टेबल बनाऊँगा, फिर उसके बाद में उस टेबल को हर क्वेश्चन सामने पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मैं टैबलेट में वीडियोस बनाता हूँ, तो थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है मुझे, तो इसके लिए। बट आप एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चंस करोगे। ठीक है, अब देखो ए में इसने बोल रखा है जो अप्सरा की नोटबुक्स हैं वो है 375। अब अप्सरा का टोटल कितना है, आप कहोगे 30% ये है और 20% ये है, मतलब इन दोनों का टोटल कितना हो गया 50%। तो ऐसे लिख लेते हैं ए बी सी डी ई। अगर आप जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दोगे तो मैं डिजिटल बोर्ड भी ले लूँगा। वैसे कल 8-9 सब्सक्राइबर आए भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा अपना स्कूलमेट, फिर क्लासमेट, मतलब क्लासमेट स्कूलमेट और फिर अप्सरा। ठीक है, अब देखो इन दोनों का परसेंटेज सम कितना है 50, तो अप्सरा भी 50% होगा, 100 माइनस 50 50। अब 50% की वैल्यू कितनी रखी है, आप कहोगे 375। कितनी 375। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो आप, तो 1% की वैल्यू निकाल लो, 1% की वैल्यू आप कहोगे 5 बन जा 5 7 जा 35, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 1% की वैल्यू कितनी आएगी 7.5। ठीक है, तो अब 7.5 इंटू 30 आप कहोगे 75 इंटू 3 कर ले, या एक काम करो यहाँ लिख लो 1% इक्वल्स टू 75। ठीक है, और अप्सरा है 50। जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे पूछता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है, ये निकाल दूँ, चलो निकाल देते हैं। 7.5 इंटू 3, देखो 3 5 से 15, 3 7 से 21 और एक 22। ठीक है, और पॉइंट से 0 उड़ जाएगा। आप इसको एक काम कर सकते थे कि 50% की वैल्यू दे रखी है कितनी 375, तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी, दुगनी होगी, तो कितना आ जाएगा बताओ, 5 5 10, 7 7 14 1 15, 3 3 6 1 7। ठीक है, अब रेस्पेक्टिव परसेंटेज में वैल्यू निकालते जाते हैं, आपकी मर्जी आप कैसे भी कर लो। ठीक है, अब 75 का दुगना कितना होता है, आपको 50 150। ठीक है, अब 50 तो उसने ऑलरेडी दे रखी है 375, अप्सरा का तो निकालना ही नहीं। अब देखो इसमें वैल्यू कितनी दे रखी है बी में,
ये कितना है 45% और ये है 35%। तो 45 + 35 कितना होता है? आप कहोगे 45 + 35 होता है 70% या 80%। ठीक है 80%। अब 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है? नहीं, ये दे रखी है 20% की वैल्यू। ठीक है, जल्दी जल्दी मत कर देना। 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60%। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 8। ठीक है 8। अब हर एक की मल्टीप्लाई कर दो 8 से। ये कितना था? 45 था ना, तो 45 × 8 आप करोगे कि 8 5 = 40। ठीक है 8 4 32, 32 और 4 36। ठीक है अभी कितना था? 35। 35 × 8 आप करोगे 5 8 = 40। ठीक है 8 थी 24, 24 और 4 28। अब ये तो दे रखी है 160। ठीक है चलो अब अगला क्वेश्चन। 140 दे रखी है ना इसमें सी में अप्सरा की। अब देखो ये कितना है? आप कहोगे 30% है। ये कितना है? आप कहोगे ये है 45%। तो 30 और 45 कितना होता है? आप कहोगे 75%। 75% सी के लिए। अब हमको माइनस करना है 100 में से, तो कितना आ जाएगा? 25%। और 25% की वैल्यू कितनी रखी है? 140। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे कि ये दे रखी है 1/4। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे 560। ऐसे कर लो या आपकी मर्जी कैसे भी कर लो। ठीक है अब देखो 1% निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? आप कहोगे कि 25% की वैल्यू है 140। ठीक है और 1% की निकालनी है, तो 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 8 = 40। कितना आ गया? 28/5। ठीक है अब मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से तो 20 आ जाएगा। 20 का दुगना कितना होता है? 28 का दुगना 56 ही तो होता है। ठीक है तो 58/5 आ गया। ठीक है 1% की वैल्यू। अब देखो सी में /5 है कितना? 28/5 है ना। देखो अब /5 है तो 5 6 = 30, तो बचा गया 28 × 6। 6 8 = 48 और 6 2 12, 12 4 18। 28/5 है। अब इंटू 45 होएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा ये 9। 9 8 = 72, 7 कैरी। 9 2 = 18, 18 7 15, तो 225 आ जाएगा ये। अब ये तो हमको दे रखी है ना, कितनी दे रखी है? देखो 140। अब डी में देख लो, डी में कितना रेशियो है? ये 20% है और ये कितना है? 50। तो टोटल हो गया 70%। अब ये वैल्यू किसकी है? 30% की है। 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप कहोगे 135। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? आप कहोगे 5 3 8 9, 3 10 = 3 4 = 12, 3 5 = 15, 5 2 = 5 9 = 1% की वैल्यू कितनी है? 9/2। और जो भी ऊपर नंबर होंगे ना उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से डिवाइड करो कितना है? 10। 10 × 9 90। 2 से डिवाइड करो 25। 25 × 9 आप कहोगे 175। ठीक है 175। अब ये कितनी दे रखी थी? 135। ठीक है 135 और ये दे रखी है 240। अब देखो ये कितना है? आप कहोगे ये है 35। ये देखो ये 35 ये ना। अब ये कितना है? आप कहोगे ये है 25। तो 35, 25 और 35 कितना होगा? आप कहोगे 60। तो 40% की वैल्यू कितनी है? 240। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो अब मल्टीप्लाई कर दो 35 × 6। आप कहोगे 30 × 6 180, 180 और 3 183। ये करोगे। देखो 6 5 = 30, 3 कैरी, 6 3 18, 18 3 21। ठीक है उसमें 30 ऐड करना था, 3 नहीं। 25 × 6 150, ये तो सबको पता है। अब देखो पूरी टेबल बन गई है। अब हम सारे क्वेश्चन कर देंगे फटाफट। ठीक है अब हर क्वेश्चन के सामने जाता हूँ, उसको पेस्ट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्कूल मेट नोटबुक्स सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर टू द नंबर ऑफ द स्कूल मेट नोटबुक सोल्ड बाय डी अलोन। देखो ये आरआरबी पीओ के लेवल के हिसाब से परफेक्ट क्वेश्चन है प्री का, इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है अब देखो ए और ई का स्कूल मेट कितना है? ए ये है और ई ये है। ठीक है कितना आ गया? 300। 300। अब स्कूल मेट का डी अलोन कितना है? 175। कितना आ जाएगा? आप कहोगे 100 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3 5 = 15। बट ये 3 से तो जा ही नहीं रहा ना, नीचे वाला भावनाओं में नहीं खोना है इसे। सबसे पहले 5 से डिवाइड हो रहा है। 5 6 = 30, 5 3 = 15, 5 7 = 35। तो 60 और अपॉन यही है इसका आंसर। फिर कुछ हो गया मेरे को लग रहा है,
ये 5 नहीं आएगा, 7 7 नहीं, देखो उल्टा ही बोल रहा हूँ, उल्टा ही लिखा था 5, क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया 15, फिर 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, 15 लिख रहा हूँ, 12, और ये कितना आ जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना है? हाँ, अरे एक गलती हो गई है, डी की जो वैल्यू है ना वो ये 175 नहीं आएगी। पूछो क्यों? ये डी क्या था, 50/50 था ना, इसको 9/2 करना था हमको शायद। डी कहाँ है? 135, 135, देखो 9/2 करना था, और मैं 25 × 9 मैंने 175 लिख दिया। देखो 9/2 था ना, इंटू 50, ये कितना गया 25, 25 × 9 कितना होता है 225। ठीक है, और शायद एक गलती और है, अभी मेरे को ये क्वेश्चन पेस्ट करते हुए दिखाई दी 160, सी में 30 है ना, ये 30, सी का कितना है 140, 140 मैंने कहाँ इक्वेट किया है, ये है 28/5 है ना, ये सी में 28, 128/5, 6, ये सी में 28/6 था ना, 28/5, यहाँ आना चाहिए तो 30, तो आता है 6, तो 6 8 जो होता है 48, 6 दूनी 12, 5 4 16, ये पता नहीं मैंने 188 क्यों लिख दिया। ठीक है 168, एक छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द स्कूलमेट नोटबुक सोल्ड बाई ए एंड ई टुगेदर टू द नंबर ऑफ द स्कूलमेट नोटबुक सोल्ड बाई डी एलोन। ए और डी का कितना है 150 और 150 कितना हो गया 300। ठीक है, और डी का कितना है 225। तो देखो किससे जा रहा है, आप कहोगे 25 बन जाए 25, 25 2 ज़ा 50, 25 × 9, 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा, तो इसका आंसर कितना हो गया 4:3। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ द नोट बुक्स सोल्ड बाई सी एंड डी टुगेदर इज हाउ मच % मोर और लेस देन द सेम बाई बी। ठीक है, सी और डी का टोटल कितना है ये पूछ रहा है, कितना कम ज़्यादा है बी से। देखो सी ये है और डी ये है, ठीक है, इनकी टोटल नोटबुक्स पूछ रहा है। देखो इससे अच्छा ना इन सबको सम करने से अच्छा है कि इनका परसेंटेज की जो वैल्यू थी ना 1% की, वो देख लेते हैं कितनी है। देखो सी तो ये है 28.5, ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 100% की वैल्यू हम वो निकाल लेंगे, बल्कि निकाल भी रखी है 560 सी के लिए। अब डी के लिए देखो कहाँ है, डी है 135, ये है डी के लिए 9/2। ठीक है, अब 9/2 है तो मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे 9/2 × 100, तो कितना आ जाएगा 50, 9 5 ज़ा 45, 450। डी हो गया 450, सी हो गया 560। ठीक है, तो डी कितना हो गया 450, सी हो गया 560। अब पूछा किससे है, बी से। अब देखो बी कहाँ है, बी की वैल्यू है 160 ये, ठीक है, 160 हमने कहाँ इक्वेट करा है 135, 1 नहीं दिख रहा ऊपर, एक काम करते हैं इसको ऐड ही कर लेते हैं, आसान है फिर। ठीक है, देखो ये कितना आ गया 80 और 120, आपको हो गया 200। ठीक है, 200, 2 कैरी, 2 3 5 1 6, 6 2 8, बी का टोटल कितना हो गया 800। ठीक है 800। अब एक काम करो, उसने क्या पूछा, सी ओ डी का टोटल टुगेदर कितना है, 400 500 900, 900 और 110, आप कहोगे 1010। अब कितना कम ज़्यादा है 800, किससे 8 से, क्योंकि ऊपर 100 आएगा तो ये 00 से उड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना जा रहा है, आप कहोगे 10 और 100 का 200, 10/8। ठीक, अब इसकी 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना आएगा, आप कहोगे कि 8210, 8 2 जा 16, 56, 50 आ गया, 8 6 जा
48, ठीक है 20, फिर 0 0, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, तो इसका आंसर कितना है 26.25%। अब बताओ कम है कि ज़्यादा, आप कहोगे मोर है, ठीक है। ऑप्शन में दोनों होंगे, लेस भी और मोर भी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 26.26% मोर, ठीक है मोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ द क्लासमेट नोटबुक सोल्ड बाई ए बी एंड सी टुगेदर। क्लासमेट ए बी सी की टोटल देखो कितनी है, ए बी और सी, सम कर दो तीनों का। अब तक 200 300 500 500 और 100 600, ठीक है कितना आ गया 600, तो फिलहाल ये आ गया, प्लस 25 और 80 आपका हो गया 85, प्लस 68, ठीक है। अब देखो 8 5 13, 8 से 14 15, ठीक है 4 1 7, तो इसका आंसर कितना आ गया 753 टोटल। अभी उसने टोटल आया हमारा 753। अब एवरेज आएगा 3, क्योंकि 3 क्वांटिटी है तो डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, तो कितना आंसर आ गया 251। चलो अगला क्वेश्चन, इफ़ ऑन सेलिंग अ क्लासमेट schoolmate and Apsara notebook, D earns a profit of 5, 2 and 4% respectively. Find the total profit earned by the D. अब देखो नंबर ऑफ नोटबुक्स इनटू द प्राइस ही अर्न, ठीक है यही तो पूछा हैगा। क्लासमेट से कितनी नोटबुक है इंटू 5, प्लस स्कूलमेट ही कितनी है इंटू 2, प्लस 4 इंटू अप्सरा। अब डी ने कितनी कितनी सेल की हैं वो देख लो, देखो डी कहाँ है, डी 90 225 135, 90 225 और 135। असल में मैं हमेशा क्वेश्चन के सीक्वेंस में ही क्यों लिखता हूँ डेटा, जिससे कि मुझे ध्यान रखना पड़े कि किसका किस में है, सीधे सीधे आंसर हो जाए। देखो 90 × 5 कितना होता है 450, 25 दूनी 50, 2 2 4, ठीक है। अब इसको 70 70 दूनी 140, ठीक है कैरी 1, 4 और 1 5 करके देख लो चाहे, 4 5 से 20, 4 से 12, 13 14, 4 1 4 1 5। अभी बताऊंगा कैसे क्या है मैंने। ये कितना आ गया 900 और ये कितना है 540, 900 और 500 आपका होगा 1400, तो 1440 आ गया, ठीक है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है इसका आंसर। अच्छा ये मैंने कैसे किया था 132 इंटू 4, देखो इसको मैंने ब्रेक करा 2 इंटू 2 में, 35 का दुगना कितना हो गया 70, 70 का दुगना कितना हो गया 140। अब मैं 2 डिजिट्स में खेल रहा हूँ तो इसलिए ये आ गया कैरी। अब देखो 4 से मल्टीप्लाई किया ना एक की तो 4 आ गया और +1 5, तो 540 ऐसा आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द क्लासमेट्स एंड द स्कूलमेट नोटबुक सोल्ड बाय द शॉपकीपर एफ इज 20% एंड 25% मोर। अब 20% मतलब कितना होता है 6/5, अब 25% कितना होता है बताओ 5/4, ठीक है। मोर देन द स्कूलमेट नोटबुक सोल्ड बाई बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, उसने क्या बोला है, उसने बोला है बी की जो स्कूलमेट्स की नोटबुक की वो इसमें आ जाएगा और सी इसका आ जाएगा, और दोनों का स्कूलमेट नोटबुक की है, ठीक है क्लासमेट का कहीं जिक्र नहीं है, ये भी स्कूलमेट है ये भी स्कूलमेट है, ठीक है। फिर आगे बोलता है इफ़ द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द नोटबुक सोल्ड बाई ई एंड एफ इज 12:7, ई का टोटल और एफ का टोटल कितना बोला उसने 12/17, देन फाइंड द नंबर ऑफ अप्सरा नोटबुक सोल्ड बाई एफ, ठीक है। अब ये बताना है हमको, देखो पूरा टेबल मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया है, अब आपको ऊपर नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो उसने क्या बोला था, ये क्लासमेट्स था, ठीक है, और ये स्कूलमेट्स का डाटा था, बट बी और सी दोनों थे, ये स्कूलमेट्स थे, ठीक है। अब देखो ये कितना है 6/5 इंटू बी का स्कूलमेट कितना है 280, ठीक है, इसको इंटू 10 मिल सकता हूँ मैं, ये कितना आ गया 2 से। अब ये 12 इंटू 28 है, ये कितना है, ये है क्लासमेट का। अब स्कूलमेट का देख लो 5/4 इंटू सी का स्कूलमेट कितना है 252। अब देखो 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 31, स्कूलमेट कितना आ गया 315। अब देखो 12 इंटू 8 कितना होता है आपके को 96। अगर किसी को नहीं करना तो आप वो ऐसे भी कर सकता है, देखो 4 2 जा 8, 12 4 16 इंटू 2 8 8 16, 6 6 12 13, 1 1 2 236, ठीक है। अब टोटल कितना होगा क्लासमेट प्लस स्कूलमेट प्लस अप्सरा, ठीक है। अब ये एफ़ का हमको चाहिए।
अब उसने हमको 2 तो निकलवा दिया बट अप्सरा बचा, ठीक है। और उसने साथ में क्या कहा है कि क्लासमेट प्लस स्कूलमेट्स प्लस अप्सरा ई के साथ में रेशियो दिया है कितना, देखो 13/12/17, ठीक है। ई की टोटल कितनी है दे रखी है 12, एफ की 17। अब ई का टोटल कितना है आपको ये है, कैलकुलेट कर लो, देखो 200 200 400 450 460, ठीक है। 460 और 100 560, 560 और 50 आप कहोगे 560 और 50 610 अपॉन एफ का टोटल कितना है आप कहोगे 236 प्लस 315। अब 3615 कितना हो गया 51 51 3 2 5, ये कितना आ गया 551 प्लस क्या अप्सरा, ठीक है। देखो इसमें ई में ना कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, देखो 2 ये 40 है, ये 50 90 90 और 10 100, कैरी आया 1 3 और 1 4 4 2 6, तो ये आएगा 600। ये आपको भी पता चल सकता है कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। देखो 12 के सामने जो नंबर है वो 12 से डिवाइड होना चाहिए ना, अब मेरा आया था 610, तो इसलिए मेरे को लगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। देखो 12 पंजे कितना है 60, जाके 50, ठीक है। अब कितना आ जाएगा 551 प्लस ए, अब 70 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 17 × 5 कितना होता है 85 और एक 0 850। अब ए कितना आ जाएगा आप कहोगे 50 में से 51 घटाऊंगा तो आएगा 99, ठीक है। अब 7 में से 5 क्या 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 299, ठीक है। चलो तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 299 की 199, देखो ये 336 होगा, ठीक है। देखो 8 8 16 6 6 12 1 13 1 1 2 1 3 336, तो इसमें 100 और जोड़ दो, यह आ जाएगा 651, यह आ जाएगा 651 और इसमें से 100 माइनस कर दो, यह आ जाएगा 199, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में कुछ हो गया, एक मिस्टेक में 3 गलती करी मैंने, ठीक है, बट होता है कभी कभी। तो ये था इस वीडियो के लिए, और मेरे ख्याल से इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। अब बाकी जो 2 केसलेट के क्वेश्चन है वो आप ट्राई कर सकते हो और अच्छे क्वेश्चन है, बाकी उनको हम कल करेंगे ही, ठीक है। और पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वर्धनम CONCEPT कॉन्सेप्ट वर्धनम WARDHANAM, ठीक है, बिना स्पेस के। ये ना मिले तो सर्च कर लेना हैव टू क्रैक, ठीक है। यूज़र नेम ऐसा है कि आपको कंपलसरी कर देगा आपके लिए, मतलब चेतना में बसा देगा कि हाँ क्रैक करना ही है, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद और खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो अपने हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमको पोस्ट कर देना, आपको उसको वीडियो सॉल्यूशन या टेस्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सी यू।